वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरामदात को दुगना करके 60 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए एक आला सतही कमेटी कायम की है। इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। ऐसी बातें ना किया करें, खुदा का खौफ करें आप। हमारे तो कोई परवाह नहीं है, लोग मरे जिए, बिजली नहीं है, गैस नहीं है कराची में, हम किस मुंह से जो है इस असेंबली के अंदर बैठे। वो शेख चिली के वो बड़े बड़े ख्वाब, मतलब 60 अरब डॉलर की हम कह रहे हैं ले जाएंगे एक्सपोर्ट्स, और हालात ये हैं कि आलू प्याज नहीं बिक रहा। आपके पास जब प्रोडक्शन ही नहीं है, आप ऐसी चीजें नहीं बनाते जो दुनिया खरीदे और खास तौर पे वैल्यूएबल हो और कंपेटिटिव हो, दुनिया में वो compete कर सके, तो फिर आप बेचेंगे कैसे? मुझे बताएं कि अब इतनी सख्त चीजें आ गई हैं टेररिज्म के ऊपर और बड़े क्लियर इल्जाम लगा दिए उन्होंने आप पे। वो कहते हैं आप लोग खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो आ रही है सब संकेत देती हैं कि अब ठुकाई होने वाली है। जय हिंद साथियों। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जिसकी बुद्धि जो है वो वैसे ही ठीक नहीं है, लोगों का कहना है और मानना है कि इसका जो है दिमाग का एक स्क्रू जो है वो गिर चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक कम्युनिटी जो है वो रखी, एक कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स है उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ट्रेड्स जो है वो बढ़ रही है, पता नहीं कौन सी ट्रेड, कौन सा देश इससे ले रहा है फाइटर जेट्स, ये तो सब खबरें सामने आ नहीं रही हैं। तो कम्युनिटी रखी है जिसमें मोहसिन नकवी, इशाक डार सब शामिल है और इस चीज़ पे बातचीत हो रही है और कहना है इनका कि फाइटर जेट्स के जो दाम हैं इन्होंने बढ़ाने की जो है बात सामने रखी है। तो अब जिस मुल्क के अंदर 2 वक्त के रोटी खाने को पैसा नहीं है, आलू खाने को, आलू खरीदने को पैसा नहीं है, वो मुल्क जो है वो ट्रेड करेगा, एक्सपोर्ट्स करेगा दूसरे देशों से। पता नहीं कौन सा मुल्क या कौन सा देश जो है इनके साथ एक्सपोर्ट ट्रेड कर रहा है, पता नहीं, शायद सपनों में या फिर ख्याली पुलाव जो ये बना रहे हैं तो ये बनाते चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान जिस कगार में आ गया है वो और बर्बाद होता चला जाएगा। मईशत बरामदात से ज्यादा दरामदात पर मुश्तमिल है, कमाती कम है और कर्ज ज्यादा लेती है, जबकि रियासती आमदन भी नाकाफी है। कराची में हर दूसरा तीसरा आदमी खाना नहीं मिल रहा है उसको, ये तो पूरे मुल्क में है। एवरी सेकंड पर्सन इन पाकिस्तान इज ऑन द पॉवर्टी लाइन। दीज आर फैक्ट्स। सही बात है। जो इंडियन लोग हैं वो कहते हैं कि हम इंडियन, हम इंडियन, हम हिंदुस्तानी, हम कहते हैं हम राणा साहब, हम चौधरी साहब, हम खान साहब, हम पश्तून साहब, हम बलोच साहब। ये मुल्क थोड़ी है, ये बस ऐसी मजाक है जो बना हुआ है कि हमारी ग्रोथ नीचे गई है, हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं, लेकिन हम बढ़ते जा रहे हैं। खाना नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, सिक्योरिटी नहीं है। तो ये आप बताएं, व्हाट डज ही थिंक? टू योर क्वेश्चन, आशा बख्श नहीं होता हुआ नजर आ रहा, और मैं उसकी आपको एक बड़ी सिंपल सी वजह बताता हूँ। इस तरह की बातें मैंने पहली दफा जब सुनी थी ना आशा, तो मेरे सर पे बहुत ज्यादा बाल थे और सबके सब सियाह रंग के थे। तब से लेके अब तक हम इसी तरह की बातें और इसी तरह के दावे सुनते आ रहे हैं। चेहरे भी बदल गए, कभी हम ये बातें जो हैं वो गुलाम इसाक खान से सुना करते थे, महबूबुल हक से सुना करते थे, फिर इसाक डार साहब से सुना करते थे, अब एहसन इकबाल साहब से सुन रहे हैं। जो चीज़ नहीं बदली ना आशा, वो खाम ख्याली और विजन के अंदर तफरीक करने की जो अहलियत है हमारे हुक्मरान तबके के अंदर। आपके पास जब प्रोडक्शन ही नहीं है, आप ऐसी चीजें नहीं बनाते जो दुनिया खरीदे और खास तौर पे वैल्यूएबल हो और कंपेटिटिव हो, दुनिया में वो compete कर सके, तो फिर आप बेचेंगे कैसे? वाह, इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। वो शेख चिली के वो बड़े बड़े ख्वाब, मतलब 60 अरब डॉलर की हम कह रहे हैं ले जाएंगे एक्सपोर्ट्स, और हालात ये हैं कि आलू प्याज नहीं बिक रहा। अरे ये हकीकत पसंदी पर मबनी कहा जाना चाहिए, कह सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आमिर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, सारी बात ही खूबसूरत है, लेकिन कि अगर पाकिस्तान ने कर्जे लेने का चलन आम कर दिया, मैं एग्जैक्ट जुमला नहीं लेकिन मफहूम 100% यही है, तो वो वक्त दूर नहीं जब इनको कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। There is nothing new। अब चलो आगे। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, हद जिनके सबब, जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडों से दबा लेते हैं। यहाँ तक पहुंचाने वाले कौन है? अब फजूल बात है। अच्छा, वैसे एक बात चलते चलते मैं आपको बताऊं कि हदाफ होते हैं। मेरा भी बचपन में हदफ था कि मैं बड़ा होकर गालिब बनूंगा, वहां तक ना पहुंच सका तो कम से कम मुनीर नियाजी साहब के पैरों की खाक बन जाऊंगा। मैं आज आपके सवाल भुगत रहा हूं। आप बहुत आगे पहुंच गए असल में।
खुला भी है, बहुत से इंडिकेटर्स पॉजिटिव हुए हैं पाकिस्तान के लिए, हम वो सफर शुरू कर सकते हैं। आयशा, डरना चाहिए। अगर हम $1 ट्रिलियन की हदफ की बात कर रहे हैं ना 2035 तक, तो इसका मतलब पता है क्या है कि आपकी इकोनॉमी और मईशत में कुछ भी ना हो, कोई प्रोडक्टिविटी ना हो, डॉलर अलबत्ता 285 से या 282 जो भी है 560 का हो जाए, 560 का हो जाए ना अगर डॉलर, यानी इतनी कमी हो जाए कि डॉलर की कीमत और रुपया इतना गिर जाए, मईशत का इतना बुरा हाल हो जाए। ख्वाब मतलब $60 अरब की हम कह रहे हैं ले जाएंगे एक्सपोर्ट्स, और हालात ये हैं कि आलू प्याज नहीं बिक रहा। आपने देखा होगा ज़ाया होते हुए। ये यहाँ दूध शहद की नहरें बहाने की बात कर रहे हैं, यहाँ चीनी नहीं मिल रही। अभी सिर्फ इन 10-12 दिनों में जनवरी के टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, आटा, इनकी आप सिर्फ कीमतें देखें, मुर्गी गोश्त वगैरह का तो मैं जिक्र नहीं कर रहा। तो ये जो मुआशी मसाइल है ये सिर्फ खुराक की हद तक नहीं है, बिजली गैस के बिल जो तबाही और बर्बादी फेर हैं, और इस वक्त शदीद सर्दी में बिजली की खपत न होने के बराबर है। लेकिन पाकिस्तान में लोड शेडिंग का सिलसिला और दुरानियां आप देख लें कहाँ चला गया। फिर या उसकी पैदावार बढ़ाना, फिर भारत का सिंध ताश मुआहदा, आपको पता है 3 जगह पानी रोक के वहाँ डैम और बैराज बने हुए हैं, जिसे भी आपने सैलाब भी देखा, और खुशसाली जैसा मसला जिसमें गंदम, चावल, गन्ने की फसलें, शदीद नुकसान, और ऊपर से हालात हुकूमत के हैं कि इनके पास जहर खाने के वाकई पैसे नहीं है। ये बेशक दावे करते हैं, मैंने आपको पिछले वीलॉग्स में भी हुकूमती खजाने की असल पूरी तफसीलात बताई हैं। हालात इतने पतले हैं कि बिजली की तकसीम और इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर्स को अदायगी नहीं की जा सकती। अब उसका तरीकाकार क्या है? सिर्फ बयानिए की लड़ाई। बयानिया मतलब रक्षे के ऊपर वही F-16 लिख दे बस, और उसे उड़ाने की कोशिश करें। बाम भी देना होता है, अमेरिका चीन को भी बताना होता है, IMF वर्ल्ड बैंक को भी दिखाना है, दिफाई खरीदारों को भी बताना है कि देखिए जी दिफाई बरामदात बहुत बड़ी हैं। जुज़वी हद तक ये खबरें दुरुस्त हो सकती हैं कि छोटे मोटे हथियार जो सिर्फ पाकिस्तान में बनते हैं, जैसे यूक्रेन की जंग में आपको पता है वो मार्टर 16 MM-16 वो जो छोटे जाते थे असले के पार्ट्स, अब JF थंडर खालिस पाकिस्तानी जहाज भी नहीं है। इसका तो बुनियादी डिज़ाइन, रडार, इंजन, एवियोनिक्स, ये सारे यहाँ तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और एक्सपोर्ट है, और वो भी चीन की। और कैपेसिटी आपको पता है 20 से 25 जहाज एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में बनाना, फिर एयरफोर्स की अपनी जरूरियात, स्पेयर पार्ट्स जिनके जरिए, या ईरान का तेल भी स्मगलिंग के जरिए जिस तरह आ जाता है। लेकिन जहाज़ों का मामला वर्ल्ड लेवल पर ये कंट्रोल्ड जियोपॉलिटिकल निज़ाम है। अमेरिका, यूरोप, रूस ये बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं असलहे के, ये अपने जहाज बेचने के लिए बैठे हुए हैं। इतनी आसानी से कोई नया प्लेयर नहीं आने देते। सप्लाई, वैसे भी सप्लाई चेन एक बटन है, जब चाहे बंद कर दें। अभी JF चीन ने तो अपने थंडर और ये सारे बेचने के लिए मार्केट में लगाए हुए हैं जहां जहां जंगें लगी हुई हैं, लेकिन चीन चूंकि ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन सकता, जैसे लिबिया में अरब अमारात और सऊदीया की जंग है, यमन। तरीन खबर यह है कि मुल्क में आटे की कीमतों को पर लग गए हैं। हालिया एक हफ्ते के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 590 रुपए तक महंगा हो चुका है, और ये मैं नहीं कह रही खुद से, ये इदारे शुमारियात के अपने आदादो शुमार हैं। इस्लामाबाद में आटे की 20 किलो थैले की कीमत मुल्क में सबसे ज्यादा 2893 रुपए। दो वक्त के रोटी को खाने को पैसा नहीं और चले हैं एक्सपोर्ट्स करने, ट्रेड्स करने दूसरे मुल्कों के साथ। लेकिन यहाँ मुल्क जो इनके साथ ताल्लुकात भी नहीं रखना चाह रहे, वो ट्रेड एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या तो सपने देख रहा है, या तो ये अपने ही मन में ख्याली पुलाव बना करके, पका करके, खा के स्वाद ले रहा है। जी हाँ, क्योंकि कम्युनिटी और एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें पाकिस्तान के सारे मिनिस्टर कैबिनेट्स जो है शामिल है, और बात हो रही है फाइटर जेट्स की, JF-17 फाइटर जेट, जो इन्होंने अफवाहें फैला दी हैं ख्वाजा आसिफ ने, मोहसिन नकवी ने, कि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये न्यूज़ जो है ये फेक है पूरी तरीके से। ये पाकिस्तान की फेक न्यूज़ जो है वो पूरी तरीके से क्लियर भी हो चुकी है कि ये मोहसिन नकवी ने फेक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तब भी जो है इनके प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके रेट्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाए, इंक्रीज़ कर दिए जाएं, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। लेकिन पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव बना करके ये कह रहे हैं ये सब। अगर मान भी लेते हैं इनके हिसाब से भी कर रहे हैं, तो लेकिन पाकिस्तान के हालात तो इतने ख़राब है कि 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, आलू नहीं, टमाटर नहीं, प्याज नहीं। तो ये फाइटर जेट्स बनवा कैसे रहे हैं और ये बेच कैसे रहे हैं और किसको बेच रहे हैं? प्रॉफिट कहाँ हो रहा है?
मुनाफा कहाँ हो रहा है? पैसा अगर आता भी है तो कहाँ जाता है? डेवलपमेंट कोई दिखती है पाकिस्तान में? नहीं दिखती। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, लोग मरीज आ रहे हैं, ऐसे ही पेशेंट पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री को, बल्कि उल्टे बयानात दे रहे हैं कि आप 5 वक्त की नमाजें पढ़िए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।